बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 अक्टूबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे बरतानिया की और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और स्पेशली जो दूसरी कौमियतों के लोग उन ममालिक में रह रहे हैं जिनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है, उनके हवाले से बहुत सख्त कवानीन भी बनाए जा रहे हैं और स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि अव्वल तो वो उस मुल्क में रहें ना, और अगर रहें भी सही तो बहुत सख्त पाबंदियों का उनको सामना हो। बरतानिया ने अब बाकायदा तौर पे जो है एक ऐलान हो गया है तकरीबन, और उसमें ये कहा गया है कि जी वहाँ पर पुलिस को इजाफ़ी अख्तियारात दे दिए गए हैं और पुलिस बग़ैर किसी सर्च वारंट के, बग़ैर किसी कंप्लेंट के, किसी के भी घर जाके, चाहे वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो, चाहे वो जो भी हो, उसको पकड़ सकती है, गिरफ़्तार कर सकती है। और इसी तरह की गिरफ़्तारियाँ हमने वीकेंड के ऊपर देखी। तकरीबन 500 के करीब जो है वो लोगों को एक प्रोटेस्ट से गिरफ़्तार किया गया। और इन तमाम चीज़ों से जो है अब कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, एक तो वो परेशान है क्योंकि उसे 3 जो है अतराफ़ से मसाइल का सामना है, और दूसरा ये है कि साथ साथ जो 2 वाक़यात रिसेंट हुए हैं उनके बाद जो है वो मामलात अब बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारा मामला है क्या, और क्या कुछ होने जाना है, बरतानिया में क्या हो रहा है, क्यों ये गिरफ़्तारियाँ हुई, और आने वाले दिनों में किन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, आज की इस वीडियो में जो मेरे ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ बरतानिया में रह रहे हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी कहा जा रहा है कि जी इजाफ़ी अख्तियारात पुलिस को दिए जा रहे हैं। हो कुछ नहीं हो रहा है कि फ़लस्तीन एक्शन या फ़लस्तीन एक्शन के नाम से तंजीम है जो वीकेंड के ऊपर वहाँ बरतानिया में जो है वो एहतजाज करती है, और इसमें जो है जो लोग शामिल होते हैं वो लोग होते हैं जो फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करते हैं। और इसमें एक तरफ तो मुसलमान ज़रूर होते हैं, ज़ाहिर बात है, उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, बंगाली भी होते हैं, अरबी भी होते हैं, सब लोग होते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर उसमें बहुत बड़ी तादाद जो मुसलमानों से ज़्यादा है वो वहाँ के रहने वाले बरतानवी शहरियों की होती है, जिनका मुल्क है बरतानिया उनकी। और ये क्रिश्चियंस होते हैं, वो वहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए, और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। और ये जितनी भी तमाम बड़ी शाहराएँ हैं उनके साइड पे जो है ये एहतजाज होता है, और ये अब वहाँ पे एक रूटीन बन गई है ये सारा कुछ। बहरहाल जी, अब वीकेंड से पहले आपको मैं पहले एक वीडियो कर चुका हूँ, उसमें हुआ कुछ यूँ कि एक तो यहूदी इबादतगाह के ऊपर हमला हुआ जिसमें 3 लोग जो है वो हलाक हुए थे, 3 शदीद ज़ख्मी हुए थे। फिर उसके बाद जो है वो एक मस्जिद के ऊपर जो है उसको आग लगाई गई, और उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद को नुकसान पहुँचा है। जब ये यहूदियों की इबादतगाह के ऊपर हमला हुआ था तो उसके बाद जो बरतानवी हुकूमत है उन्होंने ये शो करवाने के लिए कि जी हमारी जो है वो हमदर्दियाँ पूरे बरतानिया की वो यहूदियों के साथ हैं, उन ज्यूज़ के साथ हैं जो बरतानिया में रह रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये कहा था कि ये जो फ़लस्तीन एक्शन वाले हैं इनको कहा था कि आपका जो वीकेंड पर प्रोटेस्ट है आप इसे पोस्टपोन कर दें, आप ये प्रोटेस्ट इस हफ्ते ना करें, ताकि जो यहूदी हैं उनको ये लगे कि जी पूरा बरतानिया उनके साथ खड़ा है। लेकिन फिर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया मस्जिद वाला भी। लेकिन जो वो तंजीम है उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, यहाँ पे यहूदियों के साथ जो हुआ एक अलग बात है, आप उसके ऊपर एक्शन भी कर रहे हैं, लोगों को भी पकड़ रहे हैं, लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी तो कोई ठीक नहीं हो रहा, और वहाँ पे भी तो लोग मर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना जो एहतजाज था उसको पोस्टपोन नहीं किया, और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह जैसे वो रूटीन में करते हैं उन्होंने उस तरह एहतजाज किया, और उसमें लाखों की तादाद में लोग आए। पुलिस ने जब ये देखा कि जी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ आ गए हैं, तो आपने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी जिसमें पुलिस बाकायदा तौर पर प्रोटेस्टर्स को उठा के पकड़ के ले जा रही है। वो लोग खामोशी से बैठे होते हैं, प्ले कार्ड उठाए होते हैं उन्होंने, जिनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो नारे दर्ज होते हैं, और वो खामोशी से बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते। लेकिन एक बहुत भारी तादाद में पुलिस की नफरी वहाँ पे आई, उन्होंने उनको जो है प्रोटेस्ट करने से रोकने की कोशिश की। फिर उसके बाद लोगों को गिरफ़्तार किया, और कहा यह जा रहा है कि 500 के करीब जो है वो लोग वहाँ से गिरफ़्तार किए गए। उनमें जो है उम्र अगर देखी जाए तो उसमें 18 साल वाले नौजवान भी थे और 90 साल के बूढ़े तक भी थे, और आपने वीडियोस देखी होंगी। अच्छा, उसमें यह है कि उसमें नाबीना भी कुछ अफराद थे जिनको गिरफ़्तार किया गया। जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इन लोगों को डराने के लिए बाकायदा तौर पे
अब हुकूमत ने एक मकाम पे शिफ्ट किया और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जिनको मना किया गया था कि आपने प्रोटेस्ट में नहीं आना, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के कानून के तहत वहाँ पे मुकदमात चलाए जाएंगे और इनको बाकायदा तौर पे चार्ज किया जाएगा। उसमें एक बहुत ही खौफनाक मामला है। बहरहाल जी, ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जी दहशतगर्दी भी है। तीसरी तरफ ये है कि एक और मुजाहरा भी आपको पिछले दिनों मैंने वीडियो करके बताया था, फार राइट वाले, वो अपनी कंपेन उन्होंने शुरू की हुई है बरतानिया के लोगों के हकूक़ के लिए और अपने मामलात के लिए। तो जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए परेशानी जो है वो इन प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो ये चाह रहे हैं कि कम अज़ कम जितने ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको कम किया जाए या इनको ख़त्म किया जाए। तो इसलिए उन्होंने पुलिस को जो है एक्स्ट्रा, जो शबाना महमूद साहिबा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा था कि हम पुलिस को एक्स्ट्रा अख्तियारात देने जा रहे हैं और अब पुलिस किसी को भी किसी वक्त भी तो ये जो जितने लोग गिरफ़्तार हुए 500, ये तकरीबन जो है ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स है। तो अब किसी को तफरीक नहीं है कि आपके पास बरतानवी पासपोर्ट है या नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जी इन लोगों को तो वो कर रहे हैं कि जी इनको हम चार्ज करेंगे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी प्लान उनका ये है कि अब अगर किसी ने किसी एक वजह से कोई एक प्रोटेस्ट किया, जैसे फ़र्ज़ करें कोई फ़लस्तीन के लिए, जैसे एग्ज़ाम्पल फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तो रिपीटेड प्रोटेस्ट की जो है वो इजाज़त नहीं होगी। एक दफ़ा आपने कर लिया, इट्स ओके। अब इसके बाद नो वे, आपने बस एक दफ़ा किया, फिर ये नहीं है कि आप हर हफ्ते उसको रूटीन बना लें और आप प्रोटेस्ट करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से जो है उनकी कोशिश ये है कि जी वो, और कहा यह जा रहा है कि शायद इसका नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो कहा यह जा रहा है कि शायद इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पे जारी हो जाएगा शबाना महमूद साहिबा की तरफ से, और जो है उसके बाद जो है आप दोबारा से प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। और वो कहते हैं कि हम किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं देंगे कि कोई किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में या इस तरह के किसी काम में जो है वो मुलव्वस हो। बहरहाल वहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हज़रात हैं उनसे भी ज़ाहिर है मेरा वीडियो करने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वहाँ पे हमारे वर्क वीज़ा वाले भी हैं, वहाँ पे हमारे स्पाउस, पता नहीं बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होने जा रही है और स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मामलात जो है वो सख्ती का शिकार होने जा रहे हैं। अब जो है शबाना महमूद साहिबा ने इसका नोटिफिकेशन करना है और एहतजाज को रोकने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म का प्रोटेस्ट वहाँ पे ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो यहूदी इबादतगाह वाला मामला हुआ था तो वहाँ पे केयर स्टारमर गए थे। जब केयर स्टारमर वहाँ पे गए तो उनको बड़े सख्त रिएक्शन का सामना करना पड़ा। वहाँ पे जो यहूदी मौजूद थे उन्होंने एहतजाज भी किया, नारेबाजी भी की और उन्होंने कहा कि जी बरतानिया में तो हम महफूज ही नहीं हैं, आप लोग ही इसके ज़िम्मेदार हैं जो यहाँ पे सब कुछ हुआ है। और साथ साथ ज़ाहिर है उनका एक मुतालबा ये भी है कि जो फ़लस्तीन के जो साथ इजहार यकजहती के लिए जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको भी ख़त्म होने चाहिए। यहूदियों का भी ये एक मुतालबा भी है, ज़ाहिर बात। तो बहरहाल अब जो बरतानवी हुकूमत है वो परेशानी का शिकार है और इस परेशानी के आलम में जो है वो अजीब व गरीब किस्म के वहाँ पे आपको पता है कि बरतानिया बहुत बड़ा दाई है आज़ादी इजहार राय का। कहा जाता है कि जी कोई भी बात अगर आपने करनी है तो आप बरतानिया में कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे मुल्क में इस तरह के मामलात होने जा रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग कोई बात करना चाहते हैं लेकिन या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको रोकने को, वो कहते हैं कि जी आप प्रोटेस्ट करें। अब भी जो ये तरीक़ाकार कि प्रोटेस्ट करें, रिपीटेड ना करें तो फिर उसको किसी तरीक़ाकार के तहत करें, मतलब हुकूमत जिस तरह चाहती है आप उस तरह करें। तो ये मामला चल रहे हैं। कोशिश बहरहाल यही है वहाँ की हुकूमत की और मेरी भी उम्मीद यही है, ज़ाहिर है कि बरतानिया इस तरह के क़वानीन और इस तरह के मामलात से अवॉइड करेगा और कोशिश उनकी भी हमेशा यही होती है और वो इस तरह की कोशिश करेगा कि वहाँ पे रहने वाली जितनी भी कम्युनिटी हैं या जितने भी लोग हैं उनको बसावी हकूक़ दिए जाएं, चाहे वो आज़ादी इज़हार राय के हों, पहले भी हैं लेकिन बहरहाल अब भी उनकी कोशिश उम्मीद है ये होगी। लेकिन मामलात जो है वो वहाँ पे ठीक नहीं है। तो एहतियात करें, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें और किसी भी ऐसी सरगर्मी में वहाँ पे मुलव्वस होने की जो है वो आप चाहते ना चाहते हुए जाने अनजाने में आप जो है कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ पे हो जाएं। इस तरह के मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह इस बाकी भी जो मामलात इससे रिलेटेड हैं उसके ऊपर आपसे बात होती रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखा कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो और इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।